हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति हियर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज मैं आप में से किसी एक की रिक्वेस्ट पर ही कृष्णा रीडिंग लेकर आई हूँ। तो देखते हैं कि कृष्ण जी आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने 4 पाइल्स बनाए हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और पाइल नंबर 4। इसमें मैंने कृष्णा बैंगल्स रखे हैं। ये देखिए, पाइल नंबर 1 का ये है ब्लू बैंगल, पाइल नंबर 2 का रेड एंड सिल्वर बैंगल, पाइल नंबर 3 का ये लाइट पिंक बैंगल और पाइल नंबर 4 का ये मल्टी कलर बैंगल। ये मेरे बाल कृष्ण जी के बैंगल्स हैं। तो आप अपना पाइल चूज कर लीजिए। यू कैन यूज योर इंट्यूटिव सेंस, या फिर आपको जो बैंगल पसंद आ रहा है, जो कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से आप अपना पाइल चूज कर लीजिए। यू कैन टेक योर टाइम। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड सीइंग माई रीडिंग्स। जिन सब ने नहीं सब्सक्राइब किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी करिए। ओके, और आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर आ सकते हैं टाइम स्टैम्प्स को देखकर बायो में। आई होप आप सबने अब पाइल चूज कर लिया होगा। तो शुड आई स्टार्ट विद द रीडिंग? ये है पाइल नंबर 1, ब्लू ब्रेसलेट जिन सब ने पसंद किया था उनके लिए। ओके, तो पाइल नंबर 1 वालों के लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 1 वाले वैसे तो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से। लाइक दे आर थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट दे हैव इन देयर लाइफ। और पर थोड़ा सा वर्क को लेकर वो कई बार सोचते हैं कि क्या वो सही है अपनी लाइफ में, क्या जो काम वो कर रहे हैं या जिस तरीके से जिस तरह से वो लाइफ को लीड कर रहे हैं वो सही है कि वो नहीं है, अपना वो पूरा इनपुट दे रहे हैं कि नहीं। तो बहुत बार आप कुछ नया काम स्टार्ट करने की या काम बदलने के बारे में ऐसे बहुत सोचते हैं कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं, मेरे को काम चेंज करना चाहिए, और बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारी कंफ्यूजन्स आपकी माइंड में आती हैं। पर ये जो कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो आप इस समय आपके लिए बिल्कुल ठीक है। आपको बिल्कुल सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है और इधर-उधर भटकने की और नए चीज़ों को ढूँढने की या नए काम को ढूँढने की या चेंजेस लाने की लाइफ में अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, डेफ़िनेटली आप एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं, एक फुलफिल्ड लाइफ चाहते हैं, तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ, मैं इसको बेटर कैसे करूँ, या फिर एक मोनोटनी आ जाती है आपको लाइफ में कि एक ही चीज़ करते-करते, एक ही काम करते-करते आप बोर हो जाते हैं काफ़ी, या कभी आपको ये लगता है कि मेरे को सही रिज़ल्ट नहीं आ रहा। लेकिन रिज़ल्ट हमेशा वेरी करता है लाइफ में, कभी बहुत अच्छा आता है, कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है। तो हमको लाइफ का बैलेंस बनाना है और अपना काम हमको करते रहना है। ये जो कृष्णा कार्ड है ये सैक्रिफाइस का, ये हमें ये कह रहा है कि जो भी हम काम करते हैं इट्स नॉट नेसेसरीली कि वो एक बिजनेस से रिलेटेड हो। ये एक स्टूडेंट भी हो सकता है। जो स्टूडेंट है वो भी काम कर रहा है जब वो एजुकेशन गेन कर रहा है। जो एक हाउसवाइफ है वो भी काम कर रही है जब वो अपने घर को मैनेज कर रही है। उसके घर को मैनेज करने के तरीके में भी वो चेंजेस लाने की सोच सकती है, या वो सेल्फ को क्वेश्चन कर सकती है कि क्या मैं ठीक से कर रही हूँ कि नहीं, अपने बच्चों की ब्रिंगिंग अप ठीक से कर रही हूँ कि नहीं, या अपनी लाइफ को ठीक से मैनेज कर रही हूँ कि नहीं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है
कि शायद मेरी इनकेपेबिलिटी है इसलिए मुझे और सक्सेस नहीं मिल रहा। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिक सक्सेस हो या वर्क रिलेटेड सक्सेस हो, हम अपनी पर्सनल लाइफ का भी सक्सेस हो हम जज कर सकते हैं कि हमें कितनी पॉजिटिविटी मिल रही है अपनी लाइफ से, या जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमें ड्यूटी दी है भगवान ने, उसमें भी एफिशिएंसी लाने की आपकी बहुत आपका मन करता है कि आप काफ़ी एफिशिएंट हो, और आप इट्स नॉट दैट कि वो आप दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, पर खुद की खुशी के लिए आप अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये सैक्रिफाइस कार्ड ये कहता है कि जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हमें जॉय या खुशी देने के लिए नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि वो हमें करनी ही करनी है। जो भी हमें इस अर्थ पे अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने वर्क प्लेस में जो भी हमें काम दिया जाता है, जो भी काम हमारे लिए अपॉइंट होता है, वो हमें इसलिए करना है क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है। तो वो ड्यूटी हम किसी अपने बॉस या सीनियर या अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या हस्बैंड या अपने टीचर या प्रिंसिपल को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं अपने गॉड को दिखाने के लिए, क्योंकि वो ड्यूटी गॉड ने हमें असाइन करी है। ये जो सब लोग हैं जो आपके या तो एम्प्लॉयर हैं या परिवार में आपके बड़े हैं या आपके पेरेंट्स हैं या आपके टीचर्स हैं, ये सब तो मीडियम है जो गॉड ने हमारे ऊपर रखे हैं। ये एक चेन है, और बेसिकली हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम गॉड को दिखाने के लिए कह रहे हैं। तो पुराने ज़माने में बच्चों को ऐसे सिखाया जाता था कि जब तुम अकेले बैठे हो और कुछ कर रहे हो तो ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा है, भगवान सब जगह है, भगवान सब देखता है, और जो भी तुम कर रहे हो तो कुछ मतलब जैसे पेरेंट्स ऐसे बच्चों को सिखाते होते थे। अब आई डोंट नो आज की जनरेशन इस बात को नहीं मानेगी। अगर हम अपने बच्चों को ये कहेंगे भी कि तुम जो भी कर रहे हो ठीक से करना, कुछ गलत मत करना क्योंकि भगवान सब जगह देख रहा है, तो वो हमें फूलिश कहेंगे, बिकॉज आज की जनरेशन इन बातों को नहीं मानती। लेकिन जो पास्ट जनरेशन्स थी उसमें बच्चों को इसे सिखाया जाता था कि भगवान सब जगह है और हमें हर वक्त अपना कर्म अच्छे से ही करना चाहिए, चाहे कोई देख रहा हो चाहे कोई नहीं देख रहा हो, बिकॉज हम ये लाइफ को गॉड के लिए लीड करते हैं। गॉड ही हमें भेजता है यहाँ पे और वो ही हमें ड्यूटीज असाइन करता है। तो हमको ये देखना है कि गॉड के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं और हमने अपने परफॉर्मेंस को उसके लिए इम्प्रूव करना है। बीच में जो मीडियम्स है लोगों का जो स्टेयर केस है उसको हमको नहीं देखना है। तो ये सैक्रिफाइस कार्ड यही कहता है कि जो भगवान ये कह रहे हैं, श्री कृष्णा ये कह रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें काम दिया है वो तुम मेरे लिए करो। बीच में जो मीडियम्स हैं उनको इग्नोर करो। हो सकता है कि वो मीडियम्स कभी आपके साथ गलत भी करते हो या आपको वो पसंद ना हो, या कोई पर्सनल आपके किसी के साथ कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेसिकली यू आर नॉट वर्किंग फॉर द मीडियम्स, यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग योर ड्यूटी, you are living your life by the instructions of God, not according to the instructions of the people who are in the chain. तो इसलिए ये सैक्रिफाइस कार्ड आपके लिए आया है जो, और ये भी ये कार्ड कहता है कि कर्म ज़रूरी नहीं है कि कर्म में तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी, खुशी मिलेगी, पूरा टोटल आपको जॉयस फील होगा अपना काम करते हुए, लेकिन एक ड्यूटी की तरह अपने काम को परफॉर्म कीजिए। और जो आपके लेजर आवर्स हैं, देखो कोई इंसान कितना भी बिजी हो या अपने आप को कितना भी बिजी दिखाता हो, उसके पास अपने लिए समय हमेशा होता है। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे उसके लिए हमेशा उसके पास अपने लिए होते हैं, जो वो अपनी चॉइस से अपने लिए उसको लिव कर सकता है। दैट इज कॉल्ड दोज मोमेंट्स व्हेन यू लिव फॉर योरसेल्फ। उस समय में आप वो काम कीजिए जो आपको खुशी देता है, जॉय देता है। दैट इज कॉल्ड द एंटरटेनमेंट पीरियड, जिसमें आप या तो आप जो भी आपका हॉबी है वो आप परस्यू करेंगे, बाकी टाइम आपको इस वर्ल्ड में अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है। So don't forget that we are here in this world to do something. There is a mission. It's a mission on earth, which basically हम जब इस earth पे आते हैं तो काफ़ी बातें हमको सीखनी होती हैं और हम एक improved person बनते हैं। तो as our life grows, हमारे लाइफ में, हमारी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आती जाती है। हमें इधर उधर से सीख कर अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने का हमारा मिशन होता है। जो ये नेक्स्ट कार्ड है, ये नॉन वायलेंस का कार्ड है, जो ये कहता है कि
ओके, एग्रीड, एवरी पर्सन हैज अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आपको अपनी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप इस बात को ओपन रखिए, इस बात को आप समझिए कि जो आपके आसपास लोग हैं, जो आपके पास, उनकी भी अपनी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो इन जैसे कि आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, वैसे उन सबके भी फीलिंग्स और इमोशंस हैं और उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप इस पॉलिसी में बिलीव कीजिए कि लिव एंड लेट लिव। अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं किसी तरह से, या अगर आप हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनकी ज़रूर हेल्प कीजिए, अपने आसपास के लोगों की। और लेकिन उनको डिमोटिवेट या उनको नेगेटिव आप उनको मत कीजिए कि जिससे आपके आसपास के लोगों को का मूड खराब हो या उनको नेगेटिव फील हो, ऐसा मत कीजिए। आप अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव फील कराइए, बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन, यू हैव इनफ नॉलेज। तो आप ये कर सकते हैं, आप में इतनी पोटेंशियल है, आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर सके। तो आपको एक सेटिस्फैक्शन, एक फुलफिलमेंट और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, जो कि आपको हैप्पी और सेटिस्फाइड रहने में हेल्प करेगी। ओके, तो आई होप पाइल नंबर 1 वालों को अपना मैसेज कन्वे हुआ होगा और श्री कृष्ण आपकी हेल्प करेंगे आपके थॉट्स को राइट डायरेक्शन देने के लिए, और आपको एक खुशी देने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपको खुशी मन से होती है। अगर आपका मन खुश है तो आपके काम और आपके जो मटेरियलिस्टिक गेन्स या उससे आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन खुश है तो आप हर चीज़ में ही खुश रह सकते हैं। ओके, देखते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेज आया है, जिन्होंने ये रेड और सिल्वर बैंगल पसंद किया था श्री कृष्णा का। ओके, पाइल नंबर 2 वालों के लिए ये कार्ड्स आए हैं। ये कह रहे हैं कि आप आजकल काफ़ी टेम्परामेंटल और मूडी हो रहे हैं, और आप अपने में ही कभी-कभी आप ऐसे हो जाते हैं कि आप नहीं चाहते कि आपको कोई गाइड करे, कोई आपके साथ इंटरफेयर करे। हाँ, आपका जब मूड अच्छा होता है तो आपको सभी आसपास के लोग अच्छे लगते हैं, उनसे बात करना भी अच्छा लगता है। लेकिन जब आपका मूड खराब होता है तो आपको ऐसा फील होता है कि आपसे कोई बात ना करे, आपको कोई इरिटेट ना करे, आपको कोई मतलब आप ना किसी की गाइडेंस लेना चाहते हैं, ना उस वक्त आप किसी से बात करना चाहते हैं, ना अपनी प्रॉब्लम को किसी से शेयर करना चाहते हैं। और आपके जो रोमांटिक पार्टनर हैं, उनके साथ आप काफ़ी अच्छे हैं और उनके साथ आप हैप्पी रहते हैं। लेकिन जो बाकी आपके लाइफ में लोग हैं, और मे बी आपकी फैमिली या आपके वर्क एसोसिएटेड पीपल, उनके साथ आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं है, आपका मन नहीं करता है ऐसे करने के लिए। जब आपका मूड होता है तभी आप उनके साथ बात करना चाहते हैं या उनसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज आपको एक ऐसा लगता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, ऐसी फीलिंग आपको आती है। तो ये जो कृष्णा कार्ड्स है, ये है जो आपके लिए आया है सीयर ऑफ द ट्रूथ। ये कहता है कि जैसे श्री कृष्णा ने अर्जुना को प्रवचन दिए थे, और जो उनकी रिलेशंस को लेकर और लाइफ को लेके और कर्मा को लेके जो उनके क्वेश्चंस थे, कि जैसे उनका ये क्वेश्चन था कि भाई मैं अपनी ही फैमिली मेंबर्स से कैसे लड़ूं, या कैसे डील करूं सिचुएशन से, वॉर कैसे करूं, या जो भी। तो कृष्णा ने उनको सारे रिस्पॉन्सेस दिए थे। तो उसमें मेन फैक्टर ये था कि जो हमारी बॉडी होती है वो तो पेरिशेबल होती है, और जो हमारी सोल है वो मरती नहीं है कभी, वो नॉन पेरिशेबल है। आई डोंट नो कि आप इन सब बातों में बिलीव करते हैं कि नहीं, सोल में और इन सब चीज़ों में। लेकिन जो आपका कृष्णा मैसेज है वो आपको यही कहता है कि जिन लोगों के साथ हम अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं, जो हमारे आसपास
लोग हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, चाहे वो हमारी फैमिली है, या वो हमारे वर्क रिलेटेड पीपल है, वो सब एक हमारा उनके साथ एक कार्मिक साइकिल है, हमारी सोल का उनके साथ एक रिलेशन है। और उस रिलेशन की वजह से ही, बिकॉज ऑफ दैट रिलेशन ओनली वी आर बॉर्न इनटू दिस फैमिली, या फिर हम इस वर्क प्लेस में या इन लोगों से हम एसोसिएट हो रहे हैं, इन लोगों से हम मिल रहे हैं, क्योंकि इनके साथ हमारा एक कार्मिक कनेक्शन है, एक सोल की जर्नी है। ये सब सोल्स ने मिलकर ग्रो होना है, नॉलेज गेन करनी है, तो ये एक कनेक्शन होता है। और शायद कई आपके साथ जो लोग हैं, शायद कभी वो आपके साथ गलत भी करते होंगे, तभी आपको उनसे रिपल्शन होती होगी और आपका दिल करता होगा कि ये मुझे दुख देते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे इनसे दूर हो जाना चाहिए। तो शायद ये एक कार्मिक कनेक्शन है, सुख और दुख का ऐसा कनेक्शन है कि कभी शायद किसी पिछले जन्मांत में आपने उनको दुख दिया होगा। तो अब अगर इसलिए आज किसी न किसी रोल में आके वो आपको परेशान करते हैं या आप उनसे परेशान होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने कार्मिक साइकिल को एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी भी तरह के इनजस्टिस को टॉलरेट कीजिए, डू नॉट टॉलरेट इनजस्टिस। जब भी आपके साथ कोई गलत करता है तो आप एक बैलेंस्ड माइंड से वहां पे रिस्पॉन्स दीजिए, ऐसे माइंड से रिस्पॉन्स दीजिए कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करें और दूसरे पर्सन के इमोशंस को हर्ट मत करें, बिकॉज वो अगर गलत भी कर रहा है तो उसके पीछे अपना उसका कोई लॉजिक होगा, उस लॉजिक को हमने सर्च करके उसको हमने क्लैरिफाई करना है, ना कि उसके वर्ड्स को पकड़ना है या उस प्रॉब्लम को जज नहीं करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके लिए हमें गॉड से हेल्प लेनी चाहिए कि वो हमें इतनी सैंक्टिटी दे, हमें इतना माइंड में इतनी पावर दे कि हम सिचुएशन को टैकल कर सके और ऊपर की सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करना, डेप्थ में जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किसी पर्सन को अवॉइड नहीं करना, और जो रिलेशन है उसको मेंटेन करने की और उसको अच्छा करने की कोशिश करनी है। तो ये आप इसके लिए आप किसी रिलीजियस बुक की भी हेल्प ले सकते हैं जो आपको इंस्पायर करे कि कैसे अपनी जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है, उसकी जो 5 सेंसेस होती है, उनको कैसे अपने कंट्रोल में रखा जाता है कि हम सेंसिबली बिहेव करें हर सिचुएशन में। तो ये ट्रूथ है वर्ल्ड का कि जो लोग हमारी लाइफ में आए हैं उनके साथ हमको रहना ही है। तो टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, बेटर है कि आप उनके साथ प्लेजेंटली रहें, प्यार से रहे, खुशी से रहे। जबकि इन कार्ड्स में ये डिपिक्ट हो रहा है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हैं। आप जो ये नाइट ऑफ कप्स है, ये डिपिक्ट करता है कि आप लोगों के इमोशंस की बहुत केयर करते हैं। क्योंकि आप लोगों के इमोशंस की बहुत केयर करते हैं और हमेशा आपकी तरफ से कम ही आप गलत करते हैं, ज्यादातर आप आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा ही रहता है। तभी आपके साथ जब कोई गलत करता है तो आपको बुरा लगता है कि मैं तो अच्छा हूँ सबके साथ, या मैं तो अच्छी हूँ सबके साथ, तो मेरे साथ कोई क्यों गलत करता है। तो इसके लिए हमें अपने गॉड को, जो भी आपके इष्ट हैं, आपके भगवान हैं, चाहे आप वाहिगुरु में विश्वास करते हैं, चाहे अल्लाह में विश्वास करते हैं, चाहे शिव में करते हैं, कृष्णा में करते हैं, हनुमान जी में करते हैं, आप उन्हें कहिए कि अगर मैंने अपनी पास्ट लाइफ्स में कुछ भी ऐसा करा है जो कि मैं नहीं जानता, बिकॉज द बेस्ट थिंग, इट्स अ वेरी फनी थिंग कि हमें पता नहीं है कि हमने क्या गलत किया है, और फिर भी हम उसकी वजह से हमारी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आती है जिनको हमको टैकल करना होता है। तो हम भगवान को ये कहेंगे कि पहले की लाइफ्स में या आज तक मैंने जाने अनजाने में कुछ भी ऐसा करा हो, तो मैं आपको सरेंडर करता हूँ, मैं आपको सरेंडर करती हूँ कि मेरे को फॉरगिवनेस दो, बिकॉज मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती या मैं कुछ गलत इंटेंशनली अब नहीं करना चाहती। तो पास्ट में जो मैंने किया है उसके लिए मुझे आप फॉरगिव करो। आई सरेंडर टू यू एंड आई एक्सेप्ट माई कार्मिक साइकिल, बट in spite of accepting the karmic cycle, I want to come out of it. मैं उसमें से बाहर निकल के आना चाहती हूँ और अच्छी लाइफ लीड करना चाहती हूँ और आसपास के लोगों को भी पॉजिटिविटी देना चाहती हूँ। तो सरेंडर इज वन, इट्स अ वेरी बिग सीक्रेट दैट सरेंडर इज द सॉल्यूशन टू कम आउट ऑफ योर कार्मिक साइकिल। जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है, ये ह्यूमिलिटी का कार्ड है। ये कहता है कि हमें जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जो लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें उन लोगों
से बात करना या उनके साथ रहना पसंद नहीं है। तो आप अच्छे हैं, आप अच्छे काम करते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनमें आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन कई बार रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो आप उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो हम ये कार्ड यही कहता है कि डोंट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीबडी। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो आपको हर्ट भी नहीं होता है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आप अच्छा कर रहे हैं, आप जानते हैं आप अच्छा कर रहे हैं, आपका भगवान जानता है आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड या ऑनर पाने की चेष्टा मत कीजिए। व्हेनेवर गॉड वॉन्ट्स टू रिवॉर्ड यू, वो खुद ही आपको बुलाकर और आपको खुद ही रिवॉर्ड दिलवाएंगे, चाहे आप लोगों के थ्रू, चाहे वो लोगों के थ्रू आपको ऑनर कराएंगे या वो खुद अपने से ऑनर करेंगे। तो वो आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल खत्म कर दीजिए, बिकॉज एक्सपेक्टेशन के बाद हर्ट फील होता है, तो इससे आपका ही फायदा होगा। आपका जो हार्ट है, आपकी जो माइंड है, वो हैप्पी रहेगा और रिलैक्स रहेगा। आप अच्छा कीजिए, लोगों के साथ अच्छा करिए और उसका कोई रिवार्ड एक्सपेक्ट मत करिए। तो आपके माइंड में स्टेबिलिटी आएगी और जॉय आएगा। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप, जैसे कि आप एक गुड पर्सन है, तो आप अपनी गुडनेस को मेंटेन रखिए और अप्स एंड डाउन्स की वजह से अपनी नेचर को खराब मत कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखते हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या मैसेज है आज, जिन्होंने ये पिंक एंड सिल्वर लाइट पिंक बैंगल चूज करा है। ओके, तो ये कार्ड्स कहते हैं कि आप कहीं पर जाना चाहते हैं, आपका कोई मिशन है, कोई नया प्रोजेक्ट है जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं और आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं उसके लिए, और आपको उसके वही इस वक्त आपके माइंड पर वही है और उसके अलावा आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपके जो भी आपका न्यू प्रोजेक्ट है या आप जो न्यू चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसमें अभी थोड़ा टाइम है। तो आप तब तक जो कुछ भी परस्यू कर रहे हैं ऑलरेडी, उसमें अपना पोटेंशियल दीजिए, आप प्रेयर्स कीजिए। आप वैसे काफ़ी बैलेंस लाइफ लीड करते हैं, तो आप अपने रूटीन को मेंटेन रखिए। आप जो थोड़ा मनी का स्ट्रेस है वो भी एंड ऑफ द ईयर तक आपका सॉल्व हो जाएगा। आपके सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। मैं आई एग्री कि इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी आपके फेवर में नहीं है, बट ये एक टाइम ऐसा है, तो जब वक्त निकल जाएगा, जब अच्छा वक्त और बुरा वक्त कुछ भी नहीं टिकता है, तो ये बुरा वक्त भी नहीं टिकेगा। और ये दोनों बहुत आपके लिए पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं जो ये शो करते हैं कि आपका फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव है। आप अपना इनपुट देते रहिए और इनपुट देते हुए आप फ्यूचर की तरफ जाइए। आपके फ्यूचर में आपके सब कुछ पॉजिटिव है और अच्छा है, आपकी सारी विशेस फुलफिल होंगी। जो ये वाला कार्ड है, ये कहता है कि जब आप प्रॉब्लम में होते हैं और स्ट्रेस में होते हैं, तो आप अपनी सारी ड्यूटीज़ और अपनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ में, उनको आप क्लोज कर देते हैं और अपने माइंड की स्ट्रगल में चले जाते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए। हर सिचुएशन में अवेयर रहिए, अवेकन रहिए। आपके लिए ये प्रोटेक्टेड का कार्ड आया है कृष्णा का, जो ये कहता है कि यू आर इन माई प्रोटेक्शन। तो जब भगवान को आपकी चिंता है, जब भगवान आपके लिए सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उन्होंने आपका फ्यूचर प्लान करके रखा हुआ है, तो फिर आप क्यों स्ट्रेस लेते हैं, क्यों चिंता करते हैं आप? अभी आपका जो चल रहा है, इस वक्त जो आपकी लाइफ में चल रहा है, वो गॉड के प्लान के हिसाब से चल रहा है, बट वेरी सून जो आपके माइंड में जो माइंडसेट चल रहा है, जो प्लान चल रहा है, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। गॉड इज कंसिडरिंग योर प्रपोजल। तो आप फेथ रखिए कि आपका जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। ये इंडिफरेंट का कार्ड आया है, जो यही हमें कहता है कि
हमको अपनी ड्यूटीज करते रहना है। वी हैव टू कीप परफॉर्मिंग वेदर फ्रूट्स आर कमिंग और नॉट। हमको अपना कर्म करते रहना है, चाहे हमें उसका फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, चाहे कोई हमें देख रहा है चाहे कोई हमें नहीं देख रहा है। आप अपना कर्म करते रहिए। अगर आप अपना कर्म नहीं करेंगे तो आपको उसकी हैबिट भी छूट जाएगी और आपके माइंड को वो विवेशियसनेस जो आपके माइंड में है, जो एंथुसियाज्म है, वो आपका कम हो जाएगा। आपको एक रूटीन से अपना काम करते रहना है। ठीक है, जो प्रोटेक्टेड कार्ड है आपके लिए, आपको एश्योर करता है कि आपका फ्यूचर और आपकी लाइफ सिक्योर है और गॉड के हैंड्स में है और काफी पॉजिटिव है आपकी लाइफ। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखते हैं पाइल नंबर 4 वालों के लिए क्या मैसेज है, जिन्होंने ये मल्टी कलर बैंगल चूज किया था। ओके, ये द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया आपके लिए, जो ये कहता है कि आप काफ़ी स्टेबल है माइंड से और हार्ट से, और आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप कई बार लोगों को कन्वे ही नहीं करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि हर पर्सन की अपनी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो आप ये कोशिश करते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लेंगे और विजन नहीं देते हैं अपने नियर एंड डियर वंस को अपनी प्रॉब्लम का। लेकिन उस प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी बार आप उनको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप उनको अपनी प्रॉब्लम उनको कन्वे कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी ये समझ सके कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। और राइट नाउ जो आपकी प्लानिंग थी, जो आपकी प्लानिंग का बेस था, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आपके जो आपने सोचा था कि आप फ्यूचर में ये करेंगे, आप अभी ये करेंगे, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेस है और शायद आपको वर्क का भी काफ़ी लोड है, या फिर यही स्ट्रेस है आपके माइंड में। एक मल्टीपल क्वेश्चंस आपके माइंड में फ्लोट करते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आप ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, या फिर इतना मल्टीपल वर्क है आपको जिसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको गॉड को सरेंडर करना है। वही हेल्प करेंगे जिन्होंने आपको ये सब फैक्टर्स दिए हैं या ये प्रॉब्लम्स दिए हैं, वही आपको इनको मैनेज करने में हेल्प करेंगे। तो आप जैसे ये पर्सन इतनी सारी स्टिक्स को नहीं उठा पा रहा है एक साथ में, तो आपका जो वर्क है उसको आप मैनेज कीजिए, शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, एक साथ से सब काम करने की कोशिश मत कीजिए। इस वक्त आपके लिए मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए सबमिसिव का कार्ड आया है, जो ये कह रहा है कि आप किसी नॉलेजेबल पर्सन को सरेंडर कीजिए। आप कोई एक पर्सन को या एक लाइफस्टाइल को आप सरेंडर कर दीजिए और उससे अपने सब प्रॉब्लम्स की, अपने जो क्वेश्चंस आपके माइंड में राइज होते हैं उनका आंसर लीजिए। जैसे आप किसी होली बुक को फॉलो कर सकते हो, जैसे आप गीता जी को फॉलो कर सकते हो, रामायण को फॉलो कर सकते हो, कुरान को फॉलो कर सकते हो, या फिर बाइबल या सुखमनी साहब, या कोई भी आप ऐसे रिलीजियस एक बुक में से अपने क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे अपनी जो आपको माइंड में क्वेश्चंस आते हैं उनको आप लिख सकते हो। और फिर जो उसमें रिलीजियस गुरुज हैं, जो थोड़े आप ये ध्यान कीजिए कि जो गुरु को आप चूज करते हैं वो आप उनको फॉलो कीजिए, जिनकी बातें आपको मन को टच करती हैं और आपको लगता है कि आपकी थिंकिंग को समझते हैं या उसी हिसाब से उनके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो आप वहां से अपने क्वेरीज को आप ढूंढ सकते हैं। आप ऐसे सर्च में लिख सकते हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम डाल के कि सॉल्यूशन इन गीता, या सॉल्यूशन इन रामायण, या सॉल्यूशन इन कुरान, या अकॉर्डिंग टू द बाइबल, ऐसे करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकते हैं और उनके आंसर्स आपको मिलेंगे और आप डेफिनेटली आपको
लाइफ को लीड करने में या सॉर्ट करने में आपको इजी होगा, बिकॉज राइट नाउ यू आर इन नीड ऑफ नॉलेज। बिकॉज जो एक एक होती है स्पिरिचुअल नॉलेज और एक होती है एजुकेशनल नॉलेज। जो एजुकेशनल नॉलेज है उसमें आप टोटली कंप्लीट है, आपको पूरी नॉलेज है अपने फील्ड में। लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आपको सुपरफिशियली हर चीज से फाइट करने की पावर देती है, मेंटल कैलिबर देती है, बैलेंस देती है, उसकी आपको इस वक्त जरूरत है। तो इस सिचुएशन में जब आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम इसके लिए रिलीजन को भी टारगेट करें या रिलीजन के थ्रू जाएं। जनरल भी जो स्पिरिचुअलिटी के लॉज होते हैं उसमें आप जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि चक्रा हीलिंग होती है, मेडिटेशंस होती है जो आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाएंगी, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपको एक हैप्पी लाइफ की तरफ लेके जाता है। उसमें बेसिकली हमको खुश रहते हुए और हैप्पी रहते हुए अपनी लाइफ को वैसा इमेजिन करना है जैसे आप चाहते हैं, और गुडनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो आप इन सब टॉपिक्स पे सर्च करके अपनी जो माइंड की क्वेरीज हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जिनसे आपके माइंड की क्यूरियोसिटी को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। बिकॉज आपको एक लाइफ में पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, आइडियोलॉजी की ज़रूरत है। और जो ये कार्ड है ये कृष्णा कार्ड, ये हमें ये कहता है कि हर इंसान को उतनी ही प्रॉब्लम्स, उतनी ही डिफिकल्टीज दी जाती है जितनी वो हैंडल कर सकता है। गॉड इज देयर इज द सुप्रीम पावर विच इज सुपरवाइजिंग ऑन ऑल ऑफ अस। तो वो कभी भी किसी को ओवरबर्डन नहीं करता। जैसे इस केस में नरसिंह जी आए हैं प्रहलाद की हेल्प करने के लिए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा है। तो हिरण्यकश्यप ने, अगर आप इस स्टोरी को जानते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे वरदान मांगे हुए थे जिनकी वजह से उनको मारना बहुत मुश्किल था। लेकिन गॉड ने उन सब पॉइंट्स को फैक्टर में रखते हुए नरसिम्हा का रूप धारण किया और आकर अपने छोटे से भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया। तो उसमें हमको नहीं सोचना है कि भगवान इस सिचुएशन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितनी चीजों को वो कैसे सॉल्व करेंगे, ये भगवान सोचेंगे। ये भगवान की प्रॉब्लम है कि हमारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। हमें सिर्फ उनको अपनी प्रॉब्लम को उनको दे देना है, सरेंडर कर देना है उनको अपनी प्रॉब्लम को। इसके लिए हमें फेथ होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, तो सबसे पहले हमें उनमें एक ऐसा अटूट विश्वास, बिकॉज वेयर देयर इज फेथ ओनली देयर गॉड विल कम। अगर हम ये सोचेंगे कि शायद भगवान ये कर देंगे, शायद ये हो जाएगा, शायद, तो शायद जहां पर आ जाता है वहां पे सक्सेस नहीं मिलता। जब हमको ये विश्वास होता है कि हर सर्कमस्टांसिस के बावजूद, हर प्रॉब्लम के बावजूद गॉड इज देयर विद मी एंड ही विल कम टू हेल्प मी, तो उसमें आपको किसी भी लॉजिक को नहीं देखना है। जब हम इलॉजिकली गॉड को फॉलो करते हैं, अब मैं ये इलॉजिकली गॉड को फॉलो करने की जो मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, ये मैं मेंटली दे रही हूँ, यानी कि हम रिचुअल्स में फंस जाएं। रिचुअल्स में हमको नहीं फंसना। ये एक माइंड टू माइंड और हार्ट टू माइंड की एनर्जी होती है जो हमें मेंटली गॉड पे फेथ करना है, और थ्रू आवर हार्ट, थ्रू आवर लव हमको गॉड पे फेथ करना है। इसमें कोई रिचुअल्स नहीं आते कि हम ये चढ़ाएंगे भगवान पर, या ये लेके जाएंगे, या ये दान करेंगे। ये अदर एस्पेक्ट है। जो इस वक्त हम एक मेंटल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, मेंटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, हार्ट टू हार्ट एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें एक फेथ चाहिए, एक अटूट विश्वास चाहिए अपने इष्ट पे, अपने भगवान पे, कि वो हमें कभी इतना दुखी नहीं करेंगे कि जितना हमसे टॉलरेट ना हो। हमेशा उस लेवल से पहले ही आके वो आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालेंगे। सो हैव फेथ इन गॉड, ही इज देयर फॉर यू। दिस कार्ड डिपिक्ट्स कि मैं किसी भी सिचुएशन में और कैसे भी करके आपके प्रभु आपके पास आएंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो वेट फॉर द डे, प्रे फॉर द डे। जितनी आप प्रेयर करेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट and I wish all of you a very happy and joyous life.
So please have faith in God. Please pray and meditate. It is very important to pray and meditate to have an ideal life. So I wish you all the best. Have a good day. Take care of yourself. Bye bye.